बस एक बार मिलना चाहती हूँ हवस के भूखे उन दरिंदों के घर की महिलाओं से। बस एक बार पूछना चाहती हूँ उनसे कि कैसे रह लेती हैं वो उसी घर में कि जहाँ हवसी दरिंदा रहता है। ये कविताएं उस वक्त मैंने जब इंटरनेट पे पढ़ी तो एक मामला याद आया, तो सोचा आप तक वो मामला भी पहुंचा दूं। एक सवाल भीतर तक कटोचता है, हवस के उन दरिंदों के घर की महिलाएं आखिर कैसे उसी छत के नीचे जी लेती हैं जहां के मर्द के दिमाग में केवल हवस पैदा होती है, और जब उस दरिंदगी में एक औरत भी शामिल हो तो कहावत एक और सच हो जाती है कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। कार में बैठी वो लड़की कितने भरोसे के साथ जश्न में शामिल हुई होगी जिसके साथ उसी के कुछ जानने वाले लोगों ने दुष्कर्म किया। आफ्टर पार्टी के बहाने उसके शरीर को नोचा। उदयपुर से सामने आया गैंगरेप का मामला हर उस लड़की को और उसके परिवार को झकझोर कर रख देने वाला है जो सपने देखती है एक इंडिपेंडेंट वुमेन बनने के, जो ये चाहती है कि कुछ पैसे कमाकर घर में दे, 4 पैसे खुद के कमाकर इज्जत कमाए। मगर उसे क्या पता, जहां वो नौकरी कर रही है, जिन लोगों के साथ वो रोज मिलकर काम कर रही है, वही लोग एक दिन उसे आसमान से नीचे पटक देंगे, वही लोग एक दिन उस कमाई हुई इज्जत को गवा देंगे। उदयपुर के सुखेर थाना क्षेत्र में एक निजी कंपनी की महिला मैनेजर ने एफआईआर दर्ज कराई। कंपनी आईटी की है। 20 दिसंबर की रात कंपनी की ओर से सीईओ के जन्मदिन और न्यू ईयर सेलिब्रेशन के नाम पर शोभागपुर इलाके में एक होटल में पार्टी रखी गई। पूरी जानकारी आपको दूं उससे पहले एसपी योगेश गोयल ने मीडिया से बातचीत की और इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ जानकारी दी है, जरा पहले वो सुना जाए। शोभागपुरा में एक आईटी कंपनी और इसमें कार्यरत है। आईटी कंपनी के जो सीईओ हैं उनकी एक बर्थडे पार्टी में वह सैटरडे नाइट स्थानीय एक होटल में सम्मिलित हुई। आफ्टर बर्थडे पार्टी अराउंड 1-1:30 बजे उसको सीईओ और उसकी कंपनी में कार्यरत एक अन्य महिला सहकर्मी और उनके पति द्वारा आफ्टर पार्टी का इनविटेशन दिया। इस पर वह उन तीनों ही आरोपियों के साथ में कार में आफ्टर पार्टी हेतु हुई। महिला का आरोप है कि इस दौरान जब वे आफ्टर पार्टी कर रहे थे रात्रि में, तो तीनों ही आरोपियों द्वारा उसको फिजिकली मॉलेस्टेट किया और उसके विरोध करने पर भी वे नहीं माने और उसे घर नहीं छोड़ा। घटना के दौरान महिला को जाने अनजाने में खूब शराब पिलाई गई, स्मोकिंग पर स्मोकिंग कराई गई। महिला बेहोशी की हालत में जाने लगी तो महिला एग्जीक्यूटिव हेड एक और महिला साथ में थी जिसने आफ्टर पार्टी के बहाने साथ चलने को कहा। रात करीब 1:45 पर पीड़िता को एक कार में बिठाया गया जहां पहले से कंपनी का सीईओ, वही सीईओ जिसकी बर्थडे पार्टी आयोजित की गई थी, और महिला एग्जीक्यूटिव हेड का पति, वही महिला जो उस युवती को गाड़ी में बिठाने के लिए आफ्टर पार्टी का नाम लेकर आई थी, उसका पति मौजूद था। रास्ते में एक दुकान पर गाड़ी रोकी जाती है, स्मोकिंग का सामान खरीदा जाता है और पीड़िता को जबरन स्मोकिंग कराई जाती है, जिससे पीड़िता पूरी तरह बेसुध हो गई। बार बार उसके साथ रेप किया गया, स्मोकिंग पर स्मोकिंग कराई गई। जब उसे थोड़ा थोड़ा होश आने लगा तो उसे महसूस हुआ कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। उसके साथ उसका सीईओ छेड़छाड़ कर रहा था और फिर दोनों ने मिलकर उसके साथ गैंगरेप किया। बार बार छोड़ने की गुहार लगाती रही पीड़िता, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। सुबह करीब 5 बजे उसे घर से छोड़ा गया। होश आने पर उसके कान की ईयरिंग जो हम कानों में पहनते हैं, छोटे छोटे टॉप्स गायब थे, मोजे गायब थे और अंडरगारमेंट्स गायब थे और प्राइवेट पार्ट्स पर उसके चोट के निशान थे। इस मामले का सबसे चौंकाने वाला पहलू कार में लगा डैश कैम है जिसमें पूरी घटना का ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड हुआ। आपको बता दूं, डैश कैम गाड़ियों में आजकल कैमरे लगे आते हैं जिनमें आवाज और वीडियो दोनों रिकॉर्ड हो जाती है और ऐसा ही इस घटना में हुआ। इस तकनीकी सबूत के आधार पर पीड़िता ने एफआईआर दर्ज कराई। मेडिकल रिपोर्ट में भी चोटों की पुष्टि हुई है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और कोर्ट ने उन्हें 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। एसपी योगेश गोयल के मुताबिक जांच में सामने आया कि मुख्य आरोपी सीईओ आईआईटी दिल्ली का पूर्व छात्र है। आईआईटी दिल्ली जिसके कई युवा सपने देखते हैं एडमिशन पाने तक के, और उस आईआईटी दिल्ली का वो पूर्व छात्र सीईओ है जिसने 2010 में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से डिग्री हासिल की। पढ़ाई, पद और पैकेज तीना होने के बावजूद उसने इंसानियत का ये पतन सवाल पर छोड़ दिया। सवाल कई खड़े होते हैं यहाँ की
उसके पास पढ़ाई भी थी, उसके पास पद भी था और उसके पास अच्छा खासा कमाने का जरिया भी था। लेकिन ऐसी क्या कमी थी कि उसने एक हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद कर दी। एक सीईओ जो कंपनी का मालिक होता है, जिस पे सबसे ज़्यादा भरोसा किया जाता है, एक साथी कर्मचारी जिसे हम कभी कभी अपना दोस्त भी मान लेते हैं, और इन तीनों ने मिलकर एक हंसती खेलती जिंदगी, एक लड़की की जिंदगी तबाह कर दी। और ये पूरी घटनाक्रम उन पेरेंट्स के बीच में, उन लड़कियों के बीच में एक सवाल छोड़ गया कि क्या किसी बड़े शहर में इंडिपेंडेंट तरीके से अपनी लड़की को छोड़ना अब सेफ है। वे परिवार जो कभी कभी ये सोचते हैं कि लड़कियों का बाहर निकलना सेफ नहीं है, वे परिवार अपनी बच्चियों को बाहर छोड़ देते हैं सोचकर कि बच्ची इंडिपेंडेंट बनेगी, स्ट्रांग बनेगी और अच्छे बड़े शहर में जाकर रहेगी। लेकिन ऐसी घटनाएं फिर आ जाती हैं, ऐसी घटनाएं फिर जगह बना लेती हैं जो ये साबित कर देती हैं कि वो पेरेंट्स की सोच कहीं ना कहीं सही है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पेरेंट्स की सोच सही है, लेकिन ये घटना, ये आरोप करने वाले आरोपी ये साबित कर जाते हैं, ये चीजें, ये माइंडसेट लोगों पर छोड़ जाते हैं कि ये सोच सही है। ये सोच कतई सही नहीं है, लेकिन ये जो लोग हैं ये बहुत गलत हैं। और ये वारदातें होना जब कम होंगी तब महिलाएं शायद बाहर निकलना सुरक्षित महसूस करेंगी। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम के पीछे क्या बड़ी साजिश है, क्या आपसी रंजिश है, क्या कुछ बात रही होगी कि 3 लोगों ने मिलकर, जिसमें एक महिला भी शामिल है। कहा जाता है कि महिला की सबसे अच्छी दोस्त एक महिला होती है, लेकिन विपरीत एक और कहावत है कि महिला की सबसे बड़ी दुश्मन भी महिला होती है। और अगर वो महिला चाहती तो उस युवती के साथ रेप नहीं होता, क्योंकि वो अपने पति को और उस सीईओ को रोक सकती थी। लेकिन अब इस पूरे मामले के पीछे क्या कुछ बड़ी साजिश है, रंजिश है, क्या कुछ आपसी बहसबाजी है, सब कुछ सामने निकल कर आएगा तो आप तक जरूर पहुंचा दिया जाएगा। इस मामले में अपडेट के लिए बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए अपडेट इंडिया में, आपके साथ कृपा उपाध्याय।